ये छठवां क्वेश्चन है गाइस, बीच में ट्रिप हो गया था तो इसको देख लीजिए। तो Q1 Q2 इक्वल टू 0.02 इंटू 10 टू पावर -9। तो इसको हम सॉल्व करके और लिख सकते हैं Q1 Q2 इक्वल टू 20 इंटू 10 टू पावर -12। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दी गई है। अगर हमें Q1 माइनस Q2 की वैल्यू मिल जाए तो लीनियर इक्वेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q1 Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू सीधे सीधे 9 इंटू 10 टू पावर 6 है, -4 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 20 इंटू 10 टू पावर -12। ये हो जाएगा 81 इंटू 10 टू पावर -6 -4 टू जा 80 इंटू 10 टू पावर -12, और ये हो जाता है 1 इंटू 10 टू पावर सॉरी ये 12 होगा -12। तो ये हो जाता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने पर हमें मिल जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर -6। दिस इज द इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो हम जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाता है इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो यहां पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 इजकल टू 9 इंटू 10 टू पावर -6 प्लस 1 इंटू 10 टू पावर -6 एंड माइनस Q1 प्लस 2Q1 इजकल टू, ये Q है, Q1 10 इंटू 10 टू पावर -6 एंड Q1 इजकल टू 5 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। और पुटिंग वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाता है Q1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू पावर -6 प्लस Q2 इजकल टू 9 इंटू 10 टू पावर -6 या Q2 इजकल टू 4 इंटू 10 टू पावर -6। Therefore Q1 इजकल टू 5 इंटू 10 टू पावर -6 एंड Q2 इजकल टू 4 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। दिस इज द आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हो गया आपका, देख लीजिए। अब मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस टाइप के भी जितने क्वेश्चन होंगे उनको भी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव है, थोड़ा कंपटीशन में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए उसको करते हैं। क्या हो गया जी इस मार्कर को, 17 क्वेश्चन नंबर 17 में है, एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। हमारे पास एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर प्लस Q चार्ज पुट किए गए हैं और हमसे ये कह रहे हैं कि सेंटर पर हमारे जो कॉर्नर है, इनके साइड है ए और ए। मैं इसका नाम दे देता हूं A B C और D। अब ये कह रहे हैं कि इनके सेंटर पर हम किस तरह का, कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज रख दें कि ये पूरा पोजीशन जो है, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में चला जाए। तो गाइज इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी चार्ज पर अगर हम नेट फोर्स फाइंड करते हैं तो नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास हम किसी भी पॉइंट पर अगर वैल्यू निकालें नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए। तो देखो अगर हम मान लेते हैं कि बी कॉर्नर पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर फोर्स हमें फाइंड करना है। तो उस पर जब हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो ए पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो इसके थ्रू फोर्स, क्या बात है जी ये चल क्यों नहीं रहा है, ए के थ्रू बी पर फोर्स बाहर की ओर, सी के थ्रू बी पर फोर्स बाहर की ओर। इसको मान लिया मैंने F1, इसको मान लिया F2, और डी के थ्रू बी पर फोर्स बाहर की ओर, इसको मैंने मान लिया
F3। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये तीन फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, इनकी वैल्यू जरा निकालते हैं। तो F1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, F2 की वैल्यू मिल जाती है के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, कूलॉम फार्मूला से हम इसको फाइंड कर लेंगे क्योंकि पॉइंट चार्ज है यहाँ पे। फिर F3 की वैल्यू, तो F3 की जो हम वैल्यू निकालते हैं तो F3 ये वाला फोर्स, यानी कि D के थ्रू B पर फोर्स, तो D के थ्रू B पर फोर्स बाहर की ओर होगा, डिस्टेंस इतना लंबा होगा। तो देखिए ये डायगोनल है हमारा, ये क्या है हमारा, ये डायगोनल है। तो डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर यानी कि 2a, इस पूरे डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, √2a। तो F3 हमें मिल जाता है के क्यू अपान √2a का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये अगर पॉजिटिव चार्ज कॉर्नर पर रखे हैं तो किस तरह का चार्ज होना चाहिए, तो देखो भाई इन तीनों के थ्रू चार्ज फोर्स जो है वो बाहर की ओर लग रहा है, तो इसके थ्रू फोर्स अंदर की ओर लगना चाहिए, तभी ये बैलेंस हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। सबके सब एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो नेट कैसे निकलेगा, ऐड होके निकलेगा, और हमें कैसे जीरो लाना है, मतलब अपोजिट होना ही चाहिए। तो मान लीजिए इस पर प्लस क्यू के कारण अंदर की ओर फोर्स लग रहा है F4। ठीक है, तो F4 की वैल्यू कितनी होगी, तो F4 इजकल टू के, अब देखो F4 की जब वैल्यू निकालेंगे तो डिस्टेंस हमें यहां से यहां तक लेना है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस इतना ही है, कितना, पूरे डायगोनल का हाफ, तो ये हो जाएगा क्यू अपान, क्योंकि यहाँ का कैपिटल क्यू है, यहाँ का स्मॉल क्यू है, तो Q1 Q2 अपान √2a/2 का होल स्क्वायर, दैट्स मीन के क्यू अपान 2a/4, या 4 ऊपर चला जाएगा, या इसको काट दो, 2 2 जा 4, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2q अपान a स्क्वायर। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम अगर हम चाहते हैं, हमें यही कहा गया है कि हाँ इक्विलिब्रियम चाहिए हमें, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, फॉर इक्विलिब्रियम सम ऑफ द ऑल फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इजकल टू 0 होना चाहिए, या यहां पर अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो F4 अकेले F1 F2 और F3 को बैलेंस करेगा, लेकिन यहां पर जो हम यूज करेंगे तो F1 मेरा इस डायरेक्शन में है, F2 मेरा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और F4 मेरा इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर F1 और F2 का कंपोनेंट यूज करेंगे, तो F1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, F2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो F1 cos थीटा, इसका F1 cos थीटा इधर जाएगा, F1 cos थीटा, और cos की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 45, इसका भी F2 cos 45। तो यहां पर पूरा F1 का मैग्नीट्यूड ना लेकर के हम cos 45 यूज करेंगे, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, तो ये 1/√2 हो गया। तो ये हो जाएगा, यहां से माइनस साइन मैं कॉमन ले लेता हूं, तो F1/√2 प्लस F2/√2 प्लस F3, ये हो गया। तो ये आ जाता है हमारा माइनस F1 की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपान √2, ये वाला है, और यहां पर था a स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान a स्क्वायर और √2, ये वाला, प्लस के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। यहां F4 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो F4 की वैल्यू मिलता है 2q अपान a स्क्वायर। तो यहां से देखिए ऊपर से के क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे से √2a स्क्वायर कॉमन है, तो √2a स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहां मिल जाता है 1 + 1 + 1 अपान
√2 और ये हो जाएगा हमारा 2k बाई ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, q से स्क्वायर कैंसिल, k से k कैंसिल, तो हमें मिलता है 2q इजकल टू q बाई √2 और यहां पर हो जाता है ये 2 + 1/√2। ठीक है, और इसको फिर हम यहां सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2q और ये माइनस लगा हुआ था, माइनस यहाँ नेचर बता रहा है चार्ज का कि किस तरह का होना चाहिए, तो ये -q बाई 2 2√2 + 1 अपान √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, तो √2 2 ये हो गया और ये हो गया 2q और ये हो गया 2√2 + 1 या q इजकल टू -q बाई 4 और 2√2 + 1, ये इतना होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अब हम देखें तो हमें मिल गया कि चार्ज यहां पर जो रखना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, पूरे क्यू का इतना टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सेंड कीजिएगा मेरे पास, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो इसको ये फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल था, इसके बाद में हम लोग सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि शायद उसको भी हम लोगों ने नहीं किया था। ओके।